नमस्कार। पति ब्रह्मचारी इस सीरियल के आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं। यहाँ पे सूरज को ताया जी समझाने में लगे हुए होते हैं कि आप जो ईशा है उसका ख्याल छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से निभाए। उस सारी चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपके ग्रहमान अच्छे रहेंगे और आपका भविष्य ही उज्जवल हो जाएगा। ये बात सुनकर इधर सूरज उन्हें बोलता है, बिना ईशा के मेरा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, और रही बात ग्रह तारों की, उन्हें मैं नहीं मानता। ये सारी बातें बोलकर वो ख़त्म करने ही वाला था, तभी बंटी आता है और भैया जी एक काम है चलिए, ऐसे बोल के उन्हें लेके चला जाता है। इधर ताया जी अपने भाई को ताने मारता है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तुम्हारा बेटा विपरीत बुद्धि की तरह काम कर रहा है, उसे समझाइए। लेकिन वो नज़रें झुका के नीचे खड़े रहते हैं, उनसे एक शब्द भी नहीं कहते। आगे आपको ये देखने को मिलेगा, सूरज आकाश सिंह को मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। वहाँ पे उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर उनकी साथ मीटिंग नहीं हो सकती। ये बोलने के बाद वो वही एक कोने में खड़े हो जाते हैं और जब तक उनकी परमिशन नहीं मिलती उनसे मिल नहीं सकते। ये बात क्लियर होने के बाद उनकी राह देखना पसंद करता है सूरज। आज कुछ भी करके उनसे बात करके ही जाएंगे, ऐसा उन्होंने तय कर लिया। बंटी को रिया फ़ोन करती है और बोलती है कि आप लोग दोनों ने खाना खाया या नहीं। तो वो बोलता है मैं खाने ही वाला हूँ। यहाँ रिया उन्हें धमकी देती है, अगर तुम दोनों ने खाना नहीं खाया तो तुम्हारी कहीं कुछ भी खैर नहीं, घर पे आने के बाद तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। सुबह उठकर तुम दोनों के लिए मैंने इतना अच्छा टिफ़िन बना के भेजा है और अभी तक तुमने खाना खाया नहीं, ये बात मुझे पसंद नहीं। बंटी जल्दबाजी में बोलता है, हाँ हाँ हम खा ही रहे हैं। तुरंत वो वापस आता है और डिब्बा खोलकर भैया के हाथ में देता है और ख़ुद भी टिफ़िन खाता है और कहता है, तुम्हारी जो गुंडी बहन है ना, वो मुझे धमकियाँ देती है फ़ोन कर कर के तुम्हें खाना खिलाने के लिए, तो पहले आप खाना खा लीजिए भैया जी, ऐसे बोल के खाना खिलाने लगता है। यहाँ सूरज के घर के बाहर आती है। अरविंद जी की नौकरी वापस शुरू हुई है। उनके घर में इतना आनंदमय सब कुछ हो रहा है, ये सब देखकर उसे अच्छा लग रहा है। उसने जो त्याग किया है घर छोड़ के, उसका फ़ायदा हो रहा है, घर वाले खुश हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही, ये देखकर ईशा बहुत खुश होती है। भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती है और खुद घूंघट को अपने चेहरे के सामने लगा के अरविंद जी को मिठाई देने को आती है। अरविंद जी एक क्षण भर के लिए ईशा बहू ऐसे आवाज़ लगाते हैं। ईशा तुरंत बोलती है कि मैं ईशा नहीं हूँ, मैं पिछली गली में रहने वाली लड़की हूँ। मैंने घर की खुशी के लिए मन्नत मांगी थी, वो पूरी हुई, इसलिए मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने आई। और वो मिठाई देखकर अरविंद जी एक क्षण के लिए ईशा को याद करते हैं। ये वही मिठाई है जो ईशा मुझे खिलाने को लाई थी, मैंने नहीं खाई थी। आज वही मिठाई मेरी खुशी के मौके पे आई है, लेकिन खिलाने वाली ईशा नहीं है। लेकिन मैं ईशा बहू की याद के तौर पर ये मिठाई खाऊंगा, ऐसे बोल के वो मिठाई खाते हैं। यहाँ आकाश सिंह आईपीएस आते हैं, उनकी एंट्री हो रही होती है और वो आते ही सूरज के बाइक को टक्कर लगा के नीचे गिराते हैं। बंटी को ये बात पसंद नहीं आई। बंटी झगड़ा करने को कूदने लगता है, तभी वो अफसर अपने हवलदार को रोकता है और वहाँ पे बोलता है, नो पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद जो कानूनी धाराएं होती है वो मैं आप पे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको माफ़ कर रहा हूँ, ऐसे बोल के घर के अंदर जा ही रहा था। तभी वहाँ पे सूरज से आवाज़ लगाता है, तो आकाश सिंह रुकता है, उनके हाथ में उसकी शादी का कार्ड देता है और बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं आपको मेरी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। मेरा मूड ख़राब हो जाए तो मैं आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगा के जेल में डाल सकता हूँ, ये आपको पता भी नहीं, और वकील भी कंफ्यूज हो जाएगा आपको बाहर कैसे निकाले। ये सारी बातें देखकर सूरज का खून खोल जाता है और वो बोलने लगता है कि आप बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, हम इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं और आप है कि हमें धमकियाँ दे रहे। ये बात
मुझे पसंद नहीं। और रही बात एक्ट और धाराओं की, वो मुझे भी पता है कि एक अफसर किसी पे ज़बरदस्ती कोई गलत कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाते, वो भी मैं बताऊँ। और रही बात मेरी चीज़ों की, तो वो मैं वापस लेके रहूँगा जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे। ये दोनों की बात इधर चल ही रही थी, वहाँ से ईशा जी गुज़र रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पे सूरज दिख रहा है, उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई। और पीछे मुड़ के जब वो देखती है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता, उसका आभास था ये। उसने सूरज को देखा है ऐसा उसे भास हुआ। और वो खुद ही से बोलती है कि मुझे जहाँ वहाँ हर तरफ मुझे पति ब्रह्मचारी दिखने लगा है। तो और वहाँ से वो घर पे निकल जाती है। घर पे जाने के बाद इधर अरविंद जी के घर पे बड़ी ही खुशियों का माहौल बना है। वहाँ पे एसी आती है, एसी किसने भेजी ये सवाल सब पूछ रहे थे। और ताया जी को लगता है कि मेरे ग्रहमान अच्छे हैं इसीलिए इस घर में खुशियाँ आ रही है। तो वो इतरा रहे थे खुद पर। उसी वक्त वो कुरियर वाला बोलता है अरविंद जी को ये एसी गिफ्ट मिला है कॉलेज की तरफ से। ताई अम्मा बोलती है ये घर पे लगाएंगे तो बहुत सारा लाइट का बिल आएगा, ये नहीं रख सकते। तुरंत मोनिका और रिया बोलती कि पूरे मोहल्ले में ऐसा एसी किसी के पास नहीं, हमारे पास रहेगा तो बड़ा ही मोहल्ले में हमारा नाम होगा, प्लीज़ रखिए ना। लेकिन ताई अम्मा बोलती है ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए। यही बात सोच सोच के ईशा अपने घर पे हंस रही होती है कि घर में अभी कैसा माहौल होगा, ताई अम्मा क्या बोल रही होगी, रिया क्या बोल रही होगी। और खुद ही भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर बोलती है कि मेरे घर की खुशियाँ हमेशा ऐसी ही बनी रहे। उसी वक्त वहाँ गुलाब जी आते, देखो तुम्हारा घर खुशियों से भर दिया ना, अभी जो मेरी इच्छा है वो पूरी कर दो। और शादी का कार्ड देकर उन्हें वो बोलता है कि अभी जल्दी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। अभी आगे क्या होगा देखने के लिए हम वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, वापस मिलेंगे हम।